अब ठीक हो, बिल्कुल ठीक हो जाओगी इंशाल्लाह। बहादुर बच्ची है। वैसे भी आपकी तबीयत पता करने के लिए और फोन पे भी पूछती है हमेशा आपका। बहुत मारा तो आपने कभी किसी को बताया नहीं? क्यों? मारते हैं। अम्मी अब्बू को भी नहीं बताया? ऐसी बात तो कभी नहीं छुपानी चाहिए, फौरन बताना चाहिए। मारते हैं। डंडे से। नहीं, ये जो आइस पे और ये जो बर्न है सारा ये क्या है? इंतजार कर रहे हैं। बच्चे की चीज खाती है उसका मैंने इंतजार में। फोरेंसिक में भेजा हुआ इसका एक अच्छे से जांच से। बेटा आगे है सारे इधर रास्ता दे दें मैडम साहब क्या है ठीक है? मैडम साहब अब ठीक हो, बिल्कुल ठीक हो जाओगी इंशाल्लाह। बहादुर बच्ची है। वैसे भी आपकी तबीयत पता करने के लिए और फोन पे भी पूछती है हमेशा आपका। बहुत मारा इंतजार में रखते थे। तो आपने कभी किसी को बताया नहीं? क्यों? मारते हैं। अम्मी अब्बू को भी नहीं बताया? ऐसी बात तो कभी नहीं छुपानी चाहिए, फौरन बताना चाहिए। मारते हैं। डंडे से। नहीं, ये जो आइस पे और ये जो बर्न है सारा ये क्या है? इंतजार कर रहे हैं। बच्चे की चीज खाती है उसका मैंने इंतजार में। फोरेंसिक में भेजा हुआ इसका एक अच्छे से जांच से। मैडम, ये बड़ा अफसोसनाक वाकया था इस्लामाबाद में हुआ है और एक बच्ची जो है उसको शदीद तशद्दुद का निशाना बनाया गया कि वो बच्ची अब मौतो हयात की कश्मकश में है। तो क्या जज्बात हैं आपके उस बच्ची को देखकर? मैं अभी जब ICU में गई हूँ उस बच्ची को मैंने देखा है। मैं मीडिया पे देखती रही हूँ, सुनती रही हूँ, लेकिन जो उस बच्ची की एक्चुअली हालत है ना वो उससे बहुत ख़राब है जो हम सुनते आए। उसकी स्किन इतनी बुरी तरह तेज़ाब से जलाई हुई है कि उसके स्किन के अंदर इतने बड़े बड़े वो हैं ज़ख्म हुए हैं, इतने डीप ज़ख्म हैं और डंडों के साथ मार मार के उसकी हड्डियां तोड़ी हुई हैं, फ्रैक्चर्स हैं उसके बाजू में। तो उसके टांगें जो थी वो मुझे कहती है आप मेरी टांगों पे भी देखें, उस पर भी डंडे मारे हुए हैं और दांत उसके टूटे हुए। कहती मेरी दांत टूटे। मैंने कहा कैसे? कहने लगी कि वो उसके ऊपर डंडों से मुझे मारते थे, दीवार के साथ सर मारते थे तो वो सर पे चोटें आई हुई हैं, पूरा सर बैंडेज था। और फिर मैंने कहा आपने कभी किसी को बताया नहीं? आप 6 महीने उनके पास काम करती रही। कहती वो कहते थे कि बताओगी तो आपको तीसरी मंजिल से धक्का दे देंगे। मैम, उस फैमिली के लिए आपकी तरफ से कोई ऐलान? मैं अभी जो मैंने करना है वो मैंने करना है, उसका ऐलान मैं मीडिया में नहीं करना चाहती। वो अल्लाह ताला को और मेरे दरबारी हर घर में एक रिजवाना काम कर रही है और आपसे हमेशा शादी की आवाज उठाई है। क्या इसमें कोई लेजिस्लेशन होनी चाहिए ताकि पाबंदियों की सर्टन रहे तक कोई बच्चा किसी के घर में काम न करे? देखिए, मैं पाकिस्तान में लेजिस्लेशंस की कमी नहीं है, पाकिस्तान में कवानीन की कमी नहीं है। शहबाज शरीफ साहब के पिछले दौर में जब वो चीफ मिनिस्टर थे तो इनके लिए एक स्पेशल कानून पास हुआ था, कानून बनाया गया था जिसमें 18 साल से कम उम्र के बच्चों पर लेबर पर पाबंदी थी, उनके काम करने पर पाबंदी थी।
लेकिन उस कानून की इम्प्लीमेंटेशन अगर होती तो आज हमें ये केस देखने को ना मिलता। मैडम और मैं ये समझती हूँ कि पाकिस्तान के अंदर अब FIR भी दर्ज हो गई, उनको बेल भी मिल गई। उनको बेल इसलिए मिली कि वो एक जज साहब की वाइफ थी। जब मुजरिम खुद जो है वो मुंसिफ की कुर्सी पर बैठा होगा और अपना इन्फ्लुएंस इस्तेमाल करेगा, अपनी ताकत इस्तेमाल करेगा, तो मजलूम को इंसाफ कैसे मिलेगा? और जिस मुल्क में, जिस मुआशरे में, जिन अदालतों में जो ताकतवर और कमज़ोर में तफरीक की जाती है, अमीर और गरीब में तफरीक की जाती है, बड़े और छोटे में एक के मयार बनाए हुए हैं, वो मुआशरे को 10 दफ़ा सोचना चाहिए कि ये मुल्क कहाँ जाएगा। मैडम ये बताएं, ये जो बच्चे हैं ये हमारी फ्यूचर जनरेशन है, हमारी अगली नस्ल है। इनकी हिफाजत, इनकी तालीम और तरबियत, इनकी सेफ्टी, इनकी सिक्योरिटी जो है वो रियासत की जिम्मेदारी है, वो हम सब की जिम्मेदारी है, हम सब का फर्ज है। और अगर रिजवाना जैसा, और मुझे ये बात तकलीफ दे इसलिए कि रिजवाना का एक केस कौम के सामने आया है, मीडिया के सामने आया है, लाइमलाइट में आया है, पब्लिक आई में आया है, पता नहीं कितने इस तरह के केस जो हैं वो खौफ में, डर में, ताकत के इस्तेमाल से छुपा दिए जाते हैं। तो ये बहुत तकलीफ दे बात है। अच्छा मैडम ये बताएं कि आप ये बताइएगा कि इलेक्शन प्राइम मिनिस्टर कहते हैं कि जब तक मरदमशुमारी नहीं होगी नहीं उस वक्त तक इलेक्शन होना नामुमकिन है। देखिए, मैं इस वक्त अस्पताल की सीढ़ियों पे खड़ी हूँ। मैं अस्पताल में कोई सियासी बात नहीं करना चाहती। सियासी फोरम्स और बहुत हैं, आएंगे भी, मैं आपसे बात करूंगी भी, हर सवाल का जवाब भी दूंगी इंशाल्लाह। आज मेरा मकसद इस जुल्म को हाईलाइट करना था, और जितने भी अरबाब इख्तियार हैं, चाहे वो फेडरल गवर्नमेंट है, चाहे वो प्रोविंशियल गवर्नमेंट है, चाहे वो आला अदलिया है या वो लोअर कोर्ट्स हैं, सबसे मेरी ये इस्तदा है कि मुजरिम चाहे जितना बड़ा भी ताकतवर हो, जज हो, कोई भी हो, उसको कानून के शिकंजे में लाना, उसको सजा देना इस वक्त की अहम तरीन जरूरत है।